संग का लाभ आपको अनुभव में नहीं आएगा। कामना किसे कहते हैं? देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है, और भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। इसलिए कह रहे साधु सेवन करो पर जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग कर भगवत प्रेमी संतों का सेवन करो। जब भगवत प्रेमी संतों का सेवन करोगे तो आप में सद्गुण जागृत होंगे। तो उसमें सावधानी ये रखना है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, तुम्हें कहीं गुणाभिमान न हो जाए। संत संग कर रहे हो, भगवत आराधना कर रहे हो, तुम में सद्गुण व्याप्त होंगे, लोग सम्मान करेंगे, तो कहीं तुम दूसरों के दोषों का दर्शन और निंदा करना शुरू न कर देना। इसलिए सावधान रहना। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का सेवन करो। भागवत धर्म का परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। संग का रंग कामना और तृष्णा के त्याग से चढ़ता है, और उस रंग को संभाल सके इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोष का चिंतन त्याग कर दे। हमारे पास समय ही न बचे अपने भगवत चिंतन से। कभी नाम, कभी गुण, कभी लीला, कभी रूप, कभी धाम, कभी सेवा, हमारा सारा समय इसी अभ्यास में जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन का तब हमें अवसर मिलता है जब हम प्राप्त दिनचर्या का प्रमाद के कारण त्याग करते हैं। अगर भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त दिनचर्या का हम ईमानदारी से पालन करें तो हमारे पास समय ही नहीं है किसी के गुण दोष देखने का। इसलिए कह रहे अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की लीला चरित्रों का गायन, श्रवण और प्रभु के श्री अंग की सेवा। अपनी कुटिया में ठाकुर जी को विराजमान जो किए हैं वो साक्षात हैं, ऐसी भावना से उनकी सेवा में रत रहना। तो यदि आप श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति ले ली तो अब आपको धर्म का भी भय नहीं करना कि मेरा कुल धर्म, मेरे कुल देवता, मैं एक पिता हूं, मेरा ये कर्तव्य, मैं एक पुत्र हूं, सब कर्तव्यों की पूर्ति स्वतः हो जाएगी जब आप भगवान के आश्रित हो जाओगे। तो इसका मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं, अंतर्भाव नहीं समझ पाए। जब आप भगवान की शरण में होगे तो आपकी बुद्धि इतनी पवित्र होगी कि आप एक पिता का, एक पुत्र का, एक पति का या एक पत्नी का या अपना ऐसा महान आचरण सद्गुण प्रकाशित करेगा इस शरणागति कि सब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, सब आपको आशीर्वाद देंगे, ऐसे आचरण आपसे होने लगेंगे। पर आपकी रति होगी भगवान के ही चरणों में, प्रभु के नाते से ही सब कर्तव्यों का पालन होगा। तरहास्ते मम लोकतो नहीं भयम नो धर्मतो नो दूरांताधि व्याधि सतात। अगर किसी कर्म के वशीभूत होकर के हमारे शरीर में 100 भयानक रोग एक साथ पैदा हो जाएंगे तो भी मेरे हृदय में कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम श्यामा श्याम के शरणागत हैं। अक्षरशः सत्य है। हृदय से शरणागति स्वीकृत हो जाए तो ये बात कह रहे कि 100 यदि रोग एक साथ प्रकाशित हो जाएं इस शरीर में तो भी मेरे हृदय में कोई चिंता, कोई शोक, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु के शरणागत हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांडों का कोई अधिपति भी हो, जैसे अखिल ब्रह्मांडों का अधिपति काल है, समय, वो ब्रह्मा को भी खा जाता है। ब्रह्मा भी उससे भयभीत होते हैं क्योंकि उनकी भी अवधि है। अखिल ब्रह्मांडों का अधिपति भी मुझे अब भयभीत नहीं कर सकता। भगवान का ही स्वरूप है काल। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो ऐसा समझ करके श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले लेते वो काल से भी भयभीत नहीं होते। कैसे? देखो, मृत्यु की बात सुनकर भय लगता है, मरने से हमारा स्वभाव बन गया भयभीत होने का।
और मृत्यु से तो खास डर लगता है। सच्ची मानिए, जो भक्त जन होते हैं, जिनका हृदय प्रभु को समर्पित होता है, उनके मृत्यु का समय ऐसा होता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए। रायबेल जो श्वेत, उसको पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। बस मृत्यु भयावह नहीं, भयावह तब होती है जब हम केवल शरीर में आसक्त है और यहां की सब सामग्री हमने मेहनत के द्वारा पैदा की, और जब छूटने का समय आता है तो सब छूटेगा। जिनसे हमने परिचय बनाया वो छूटेगा, जिसको हमने अपना माना वो छूटेगा। तो अब मिलेगा क्या? अब केवल भय ही भय है। कहां जाऊंगा, कौन मेरा है, क्या होगा, ये सब मेरे तो छूट रहे हैं, अब क्या होगा? अब भय है। अगर आपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर सबकी सेवा की है तो मूल में श्यामा श्याम है, तो शरीर छूटने की बात आने पर यह बात आएगी, श्यामा श्याम है ना, हमें जाना तो उन्हीं के पास है ना। आप देख लो, वास्तविक हृदय में जब शरणागति आएगी तो मृत्यु का भय भी जाने लगता है। मरने का मतलब है अपने प्रीतम के समीप नित्य निरंतर सानिध्य में रहना। कितना आनंद का विषय। हम जिसे प्यार करते हैं, अब उसे ध्यान में नहीं, अब वो प्रगट में मुझे उनके समीप रहने को मिलेगा, ऐसा भाव। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। तो कह रहे हैं उसे सर्व ब्रह्मांड अधिपति काल से भी भय नहीं होता। जिए काल बस ना परे। वो जीता है श्यामा श्याम में, काल के अधीन होकर नहीं जीता, क्योंकि वो श्यामा श्याम का शरणागत। तो ये तो भाई उनकी बात हुई जो वृंदावन आश्रित होकर श्यामा श्याम की तन्मयता पूर्वक उपासना कर रहे, रोज सत्संग सुन रहे, रसिकों का संग। पर हम तो दूर से आए हैं, आज ही रुकेंगे फिर चले जाएंगे, और घर गृहस्थी में इतना भजन साधन तो बनता नहीं। वहां तो सुन लिया, पर आचरण और वायुमंडल का प्रभाव हमें ऐसी स्थिति में तो रहने नहीं देता कि 100 व्याधि हो जाए, मुझे कोई चिंता ना हो, मुझे किसी धर्म की परवाह नहीं, लोकांतर के अधिपतियों का कोई डर नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे लिए क्या है? तो श्रीपाद कह रहे, यत् पुष्पम घ्रातवन्तः, धन्य है, सकृदपि पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम, लोकम वा लोकयन्तः, कमपि नति कृतः करहि चिद् यद्दिशेपि, यन्नामाप्येक बारं शुभमभिदधतः कीकटादौ च मृत्वा, प्राप्स्यन्ते वाञ्जसा तन्मुनिवर महितम धाम ये केचिदेव। आहा, ये धाम देगा आपको। क्या बोले? यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, यदि वृंदावन में प्रकट हुए पुष्प को, जो वृंदावन की भूमि में प्रकट, बड़ी महिमा, तभी कहते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि लताओं का आदर नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है। करे तो क्या करे, माया ने ऐसी समस्या में फंसा दिया। अब वो 50,000 रुपया गज की 100 गज जगह खरीदी, अब 100 गज में उसमें वृक्ष रखे या अपना मकान बनाए, क्योंकि सब बड़ी मुश्किल से धन संग्रह करके वृंदावन वास के लिए उसने जगह खरीदी है। अब एक पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, वो खुद अपना अधिकार जमा ले, अब क्या करें? ये दलीलें हमारी बुद्धि में जागृत होती है कि हम क्या करें, इतनी महंगी जगह ली, अब लता। पर हमें ये ध्यान रखना है कि कोटि ब्राह्मणों की, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो फल है वो यहाँ की लता को काटने पे है। ये धाम है। यहाँ हमारे प्यारे जो लता के नीचे खेलते हैं, लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव। हाँ, यहाँ की लताएं बड़े बड़े परमहंस महात्मा हैं, पर दुर्भाग्य है ऐसी माया ने बुद्धि अपने लोगों की कर दी कि कोई रास्ता ही नहीं समझ आता। अब जगह खरीदे तो उसमें लता रहने नहीं देंगे।
लता नहीं रहेगी तो वहाँ बिल्डिंग बनाओगे तो भजन नहीं रहेगा, क्योंकि अपराध तो पहले ही कर दिया। महान वृक्षों का हनन वृंदावन के रसिकों ने देखा है कि ये लताएं समर्थ हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम रस प्रदान। श्री बिहारिन देव जी महाराज स्वामी हरदास जी की कृपा पात्र जन